हमारी सरकार, जब नवीन बाबू की सरकार थी, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, संबलपुर और बरहमपुर को चुना गया था और काम भी उसी तरह आगे बढ़ा। कई साल पहले भुवनेश्वर को जो देखे थे, जो लोग देखे थे, और अभी का भुवनेश्वर देखने के बाद जो कोई भी कह सकता है कि भुवनेश्वर कैसा स्मार्ट सिटी बनाया गया है। इसी के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अर्बन डिपार्टमेंट है वो स्मार्ट सिटी के हिसाब से कई बार पुरस्कृत कर चुका है, भुवनेश्वर को अवार्ड भी दे चुका है। ये काम करने की तरीके के ऊपर निर्भर करती है कि शहरी विकास को किस तरीके से करना चाहिए। उसके साथ साथ स्पोर्ट्स का भी डेवलपमेंट किया गया है। वर्ल्ड कप, हॉकी के जैसा वर्ल्ड कप भी आयोजन उड़ीसा में किया गया है। जब दूसरी बार हॉकी का आयोजन उड़ीसा में किया गया वर्ल्ड कप का, तो राउरकेला में एक स्टेडियम बनाया गया, जो बिरसा मुंडा जी के नाम में स्टेडियम बनाया गया। वो बहुत कम समय में, 1.5 साल से भी कम समय में वो स्टेडियम को बनाया गया और वर्ल्ड कप आयोजन किया गया। इस तरीके से अर्बन सेक्टर को, अर्बन शहरों को किस तरीके से डेवलप किया जाता है, वो हमारे नेता नवीन पटनायक उनके मुख्यमंत्री काल में कर चुके हैं। अर्बन सेक्टर को डेवलप करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कनेक्टिविटी। रास्ता अच्छा होना चाहिए, लोग ठीक से सुविधा से जा सकें, ठीक से अपने जगह में पहुंच सकें। इसी के कारण राज्य सरकार के अपना फंड से एक मेट्रो प्रोजेक्ट नवीन बाबू उसका फाउंडेशन दिए अप्रैल 2023 में। वो मेट्रो भुवनेश्वर, पुरी और कटक को कनेक्ट करने के लिए दिया गया था। कारण पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर है और हजारों श्रद्धालु हर रोज भगवान के दर्शन करने पुरी आते हैं। और जब रथ यात्रा का समय आता है तब तो बहुत ही असुविधा के स्थिति में लोग आ जाते हैं, बहुत भीड़ हो जाता है। इसी के कारण बहुत जरूरी है कि एक मेट्रो प्रोजेक्ट जो है पुरी, भुवनेश्वर, कटक, ये मेट्रो प्रोजेक्ट होना चाहिए ताकि लोगों को सुविधा से आना जाने का सुविधा हो सके। ये जो अभी डिस्कशन कर रहे थे माननीय सदस्यगण कि शहर में कैसा आवास तैयार करना चाहिए, कैसा लोगों को हेल्प करना चाहिए। हमारे राज्य सरकार, उस टाइम के राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने जागा मिशन करके एक मिशन का घोषणा किए थे। अर्थात जो स्लम्स में जो लोग रहते हैं उनको अपना जगह का अधिकार देना, उनको जगह का पट्टा देना, ये मिशन उसी लिए किया गया था। उसके साथ साथ उन लोगों को पक्का घर देना, घर बना के देना। आप लोग जाके देख भी सकते हैं कि स्लम्स के लोगों को रहने के लिए पक्के मकान राज्य सरकार बना के दिए हैं। लेकिन अभी जो PMAY के बारे में हमारा डिस्कशन हो रहा था, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना का जो हमारा जो फंड है वहाँ पर सुनने में आया 1.5 लाख रुपया कुछ है। 1.5 लाख रुपया में तो घर बन ही नहीं सकता। कैसे बनेगा एक घर? जरूर इसके बारे में केंद्र सरकार को सोचना पड़ेगा कि इतने कम पैसे में घर नहीं बन सकता। अगर वो सोचते हैं कि इतने कम पैसे में घर बनता है तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वो घर बना के ही दे दे स्लम वालों को, ताकि उनको तकलीफ ना हो।
अभी तो उनका अभी सरकार भी बन गया है उड़ीसा में और कोई असुविधा नहीं होगा मैं सोचता हूँ, क्योंकि हर वक्त सुनते थे हम लोग डबल इंजन की सरकार हमको होगा तो हम लोग सब करेंगे, तो अच्छी बात है। अभी डबल इंजन सरकार हो गया है तो सब काम जरूर होगा, ये उम्मीद भी हम करते हैं। तो जो गरीब लोग जो गांव से शहर के तरफ आते हैं, कुछ काम काज के लिए आते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं, ये सब धीरे धीरे स्लम्स में रहना की कोशिश करते हैं और भीड़ जम जाता है। तो सरकार को इसके बारे में ध्यान देना होगा और उनके रहने का व्यवस्था करना होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का फंड को जरूर बढ़ाना होगा, तभी लोगों का सब सुविधा हो सकता है। लास्ट में मैं कहना चाहता हूं ड्रेनेज सिस्टम। भुवनेश्वर में भी ड्रेनेज का समस्या है, प्रॉब्लम है, क्योंकि जब बारिश होता है, तूफान होता है तो पानी जम जाता है, लोगों को बहुत तकलीफ होता है। ना केवल भुवनेश्वर, देश के बड़े बड़े शहरों में, वो शायद चेन्नई में हो, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, आप जब बारिश के मौसम में देखते हैं टीवी में तो वही दिखता है, कोई घर से निकल नहीं सकता, कोई पानी में डूब रहा है, किसका कार बहते जा रहा है। उसका मतलब अर्बन सेक्टर में जो डेवलपमेंट होना चाहिए सही तरीके से वो अभी तक नहीं हुआ है। तो मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा, ये मेरा गुजारिश भी है कि ये सब चीज को देखना होगा, वरना जो घटनाएं घटती है, कुछ लोगों की जान चली गई, कुछ स्टूडेंट की जान चली गई। 2-3 दिन पहले जो दिल्ली में हादसा हुआ वो बहुत दुखद हादसा हुआ। तो ये सब चीज को रोकने के लिए जो नेचुरल सोर्सेज से जो पानी जाने का सुविधा था, प्रबंध था बहुत पहले, वो सब बहुत जगह बंद कर दिया गया है। उसके ऊपर घर बना दिए हैं लोग जबरदस्ती। इसको हटाना होगा, इसको क्लियर करना होगा। पानी जाने का जब सुविधा जब तक नहीं होगा तब तक कभी भी ये पानी जमने का जो समस्या है देश में, ये चीज नहीं कमेगा। इसी के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि कम से कम ये पानी का क्लियर करने का व्यवस्था केंद्र सरकार करे हर बड़े बड़े शहर में, ताकि स्मार्ट सिटी बनने का जो सपना हम लोग देख रहे हैं सब देश भर में, ये पूरा हो सकेगा। इस उम्मीद के साथ मैं फिर एक बार गुजारिश करूंगा कि आप लोग इसको ध्यान में रखें और प्रधानमंत्री आवास योजना में भी लोगों का जो 1.5 लाख रुपया है उसको बढ़ा के ज्यादा करा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।